आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन या आईफ़ोन ज़रूर से यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज नाम का ऐप होता है, जहां पर आपको प्रत्येक कंपनियों की तरफ से 2 इम्पोर्टेंट या हिडन फीचर्स दिया जाता है। यदि आप उन 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स को इनेबल कर लेते हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन पर हैकर की तरफ से कोई भी लिंक या कोई भी स्पैम मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन पर नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। मैसेज के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मैसेज ऐप को ओपन करना है। जैसे आप मैसेज ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो भी बात बताऊंगा उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना, सुनना और समझना है। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो काफ़ी समय से एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन का यूज करते होंगे और आपके मोबाइल फ़ोन पर बैंक की तरफ से या किसी अन्य कंपनी की तरफ से आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भी आते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आते हैं उन मैसेज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन पर भी कुछ कंपनियों की तरफ से यहाँ पर मैसेज आया है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपके भी मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी मैसेज यहाँ पर आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर दिखाई देंगे, उन मैसेज का कुछ मतलब होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर भी जो मैसेज आए होंगे, उस मैसेज पर यदि आप गौर से देखेंगे तो उन मैसेज के लास्ट में कुछ आपको लेटर दिखाई देंगे और उन लेटर का मतलब होता है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट वाला मैसेज है, इसके लास्ट में जी है, तो ये जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी जो ये मैसेज आया है ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ मैसेज के लास्ट में एस दिखाई देगा, एस का मतलब होता है ये मैसेज सर्विस मैसेज है। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ मैसेज आपको ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर आपको मैसेज के लास्ट में पी दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि किसी भी मैसेज के लास्ट में पी है, इसका मतलब ये है कि वो मैसेज प्रमोशनल मैसेज है। उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मैसेज दिखाई देंगे जिनके लास्ट में टी होता है, टी का मतलब होता है टेलीकॉम कंपनी। और कुछ मैसेज आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिन मैसेज के लास्ट में कुछ भी लेटर नहीं होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है जिन मैसेज के लास्ट में आपको कोई भी लेटर दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि हैकर द्वारा आपके मैसेज पर भेजा गया हो या हो सकता है कि वो स्पैम मैसेज हो। इसलिए अब से जब भी आप किसी मैसेज पर क्लिक करें या किसी मैसेज पर ओटीपी देखें तो उसको आपको सबसे पहले देख लेना है कि क्या वो मैसेज हैकर की तरफ से भेजा गया है या फिर किसी कंपनी के द्वारा। तो आपको आज से जब भी मैसेज ध्यान से देखेंगे तो इस बात को आपको बिल्कुल गौर से देखना है कि किसी भी मैसेज के लास्ट में कोई लेटर है या कोई भी लेटर नहीं है। यदि किसी भी मैसेज के लास्ट में लेटर है, इसका मतलब यह है कि वो किसी कंपनी के द्वारा आया है। लेकिन जिस भी मैसेज के लास्ट में लेटर नहीं है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि वो स्पैम मैसेज हो। अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि कोई हैकर भी तो लास्ट में ये लेटर का यूज करके मैसेज कर सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये केवल वही लोग यहाँ पर लास्ट में लेटर ऐड करके भेज सकते हैं जिन्होंने ट्राई टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जिन्होंने भी ट्राई पर रजिस्टर्ड किया होगा और जिनको ट्राई ने अनुमति दी होगी, केवल वही लोग यहाँ पर लास्ट में लेटर ऐड करके मैसेज भेज सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर आना है और यहाँ पर आपको अपने जीमेल अकाउंट के लोगो पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में एक ऑप्शन दिखाई देगा मैसेजेस सेटिंग का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरल का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में एक ऑप्शन दिखाई देगा मैसेजेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो डिलीट ओटीपी मैसेजेस आफ्टर 24 आवर्स,
तो यहाँ पर यदि आपके मोबाइल फ़ोन पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर से ऑफ है तो इसको यहाँ पर से इनेबल कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर से ऑन कर देंगे तो इस ऑप्शन को इनेबल करने से ये होगा कि जो भी OTP आपके मोबाइल फ़ोन पर आता है वो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि यदि कोई बाय द वे कोई स्पैम मैसेज भी आता है तो वो भी यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से हम बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से नीचे की तरफ में आना है। जैसे आप नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्पैम प्रोटेक्शंस का, तो यहाँ पर आपको यदि आपके मोबाइल फ़ोन पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर से ऑफ है तो इसको भी आपको यहाँ पर से ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा ऑप्शन का नाम ही है स्पैम प्रोटेक्शन। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो कोई भी गलत, जैसे कि कोई हैकर द्वारा आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भेजा जाएगा या कोई स्पैम मैसेज आएगा तो उसको ऑटोमेटिक ये स्टॉप कर देगा, जिससे जो आपका मोबाइल फ़ोन OTP या बैंक द्वारा जो मैसेज आते हैं वो 100% सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। तो दोस्तों आज की ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।